नमस्कार दोस्तों, आपने मेमोरी के बारे में पढ़ा है पिछली क्लास के अंदर। अब आगे वाली क्लास में आपको मेमोरी के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं नमस्कार कंप्यूटर साइंस से संजय शर्मा आपको मेमोरी के बारे में थोड़े यानी कि इकाइयों के बारे में बताऊँ। आप मेमोरी को अगर नॉर्मली में बोलते हैं तो समृद्धि कहा जाता है, याददाश्त भी कहा जाता है, स्टोरेज भी कहते हैं, और इसको यानी कि क्षमता भी कहा जाता है। ये मेमोरी के नाम है। मेमोरी को किस किस नाम से यानी कि कहा जाता है या बुलाया जाता है? तो समृद्धि भी कहते हैं मेमोरी को, स्टोरेज भी कहते हैं और क्षमता भी कहते हैं, और मेमोरी भी कहा जाता है। अब मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगर आपसे कह दे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, तो आप कहोगे बिट। अब बिट से शुरू होता है, तो देखो यानी कि एक बिट, एक जो बिट होता है वो यानी कि बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी डिजिट, जिसे 0 और 1 के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। एक बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट जिसे 0 और 1 के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब 4 बिट बराबर होता है एक निबल, एक निबल, और 8 बिट बराबर होता है 2 निबल के, 2 निबल यानी कि 1 बाइट। अगर आपको ये कह दे कि भी 1 बाइट किसके बराबर है, तो आप कहोगे 8 बिट के बराबर है। ठीक है, यानी कि 2 निबल। अब 1024 से बाइट बराबर 1 किलो बाइट, केबी, केबी का पूरा नाम है किलो बाइट। अब 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट होता है। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दे कि 1 एमबी किसके बराबर है, तो 1024 केबी के बराबर है। ठीक है, अब 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, जीबी का मतलब है गीगाबाइट, गीगाबाइट, और 1024 से जीबी बराबर 1 टीबी के बराबर होता है। टीबी का पूरा नाम है टेराबाइट, टीबी का पूरा नाम क्या है? टेराबाइट। अब 1024 टीबी बराबर 1 टीबी, टीबी का मतलब पेंटाबाइट, बाइट होता है। अब 1024 से टीबी बराबर 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट होता है। 1024 से एक्साबाइट, एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट होता है। और 1024 से जेटाबाइट, जेबी बराबर किसका होता है? 1 येटोबाइट, येटोबाइट। इसके बाद में आगे भी थोड़ी चलेगी है। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। ठीक है, मेमोरी अपना यानी कि मेन टॉपिक है। मेमोरी को यानी कि समृद्धि या स्टोरेज या क्षमता कहा जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है। एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 से। 4 बिट में 1 निबल होता है, 8 बिट में 2 निबल होते हैं, यानी 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 होता है मेगाबाइट यानी कि एमबी। 1024 एमबी बराबर होता है 1 गीगाबाइट यानी कि गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर 1 टीबी यानी पेंटाबाइट। 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 येटोबाइट होता है। ठीक है, इस प्रकार से माप दिया है।
आगे वाली वीडियो में थोड़ा सा और यानी कि इसको विस्तार देंगे। देखो अपने यानी कि मेमोरी के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने बताया था 1024, ठीक है ना, MB बराबर 1, ठीक है, GB, और 1024 से GB, GB का मतलब है गीगाबाइट, गीगाबाइट। फिर बराबर आता है 1 टेराबाइट, टेराबाइट, और 1024 TB यानी कि टेराबाइट बराबर 1 होता है TB यानी पेटाबाइट, और 1024 से TB बराबर 1 एक्साबाइट, बाइट, और 1024 से एक्साबाइट 1 जेटाबाइट, और 1024 से ZB जेटाबाइट बराबर 1 जेटोबाइट, और 1024 से येटोबाइट बराबर 1 ब्रेंटोबाइट, ब्रेंटोबाइट, और 1024 से B और B, ठीक है ना, ब्रेंटोबाइट बराबर 1 जियो बाइट, और 1024 से GB, इसको स्टार का निशान दे देंगे क्योंकि GB दो आ रहे हैं, देखो ध्यान से, एक तो ये और एक ये, या तो आप यानी कि इसको बड़ा कर दो B को और इसको छोटा कर दो, या तो ये या स्टार दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 सेकंड बाइट, और 1024 से सेकंड बाइट बराबर होता है 1 पिज्जा बाइट। ये इसकी मेमोरी का मापन है, ठीक है। मैंने आपको बताया मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था कि बिट, एक बिट बराबर होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट। फिर मैंने ये बताया था 4 बिट बराबर 1 निपल, 8 बिट बराबर मैंने आपको बताया था 1 बाइट या 2 निपल, 1024 बाइट बराबर बताया था 1 KB, फिर मैंने 1024 KB बराबर बताया था 1 MB, फिर मैंने 1024 MB बराबर 1 बताया था GB, 1 GB के बराबर होता है 1024 GB बराबर 1 होता है टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 होता है, टेराबाइट वाला तो आगे आ गया, टेराबाइट के बाद में होता है 1 पेंटाबाइट, फिर 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 होता है एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट, 1024 से एक्साबाइट बराबर 1 होता है जेटोबाइट, फिर 1024 जेटाबाइट बराबर 1 होता है येटोबाइट, फिर 1024 जेटाबाइट बराबर होता है ब्रेंटोबाइट, ब्रेंटोबाइट, फिर 1024 ब्रेंटोबाइट बराबर होता है 1 जियो बाइट, 1024 GB। लेकिन इस GB और इस GB में फर्क है, यहाँ पे स्टार का निशान दे देना समझने के लिए। 1024 GB बराबर 1 सेकंड बाइट होता है, और 1024 सेकंड बाइट बराबर 1 होता है पिकोबाइट। ये इसका मापन है, ठीक है। अभी तक जो स्टोरेज या मेमोरी के बारे में है इतना तक ही आया है, इससे अभी तक आगे नहीं आया, ठीक है ना। और मार्केट में तो इससे काफी यानी कि ऊपर तक ये है, जो तक देखा है मैंने तो, ठीक है, इससे यानी कि नीचे वाला अभी तक तो मैंने अभी देखा नहीं है। बाकी अब मैं थोड़ा सा आपको और जैसे क्या दे देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे 1024 है तो इसको अपने 2 की घात 10 आराम से लिख सकते हैं। 1024 दे रखा है ना, 1024 बराबर क्या होता है, 1024 बराबर होता है 1010, हमने 1024 बराबर होता है 2 की घात 10। ये देखो ध्यान से, ये बेसिक नॉलेज अपने दिमाग में थोड़ा रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं थोड़ा सा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। ये सोच लेना, अगर 2 की घात 10 आए तो सोच लेना 1024 के बारे में बात कर रहे हैं, वो आगे की बात है कि वो बाइट है, जीबी है, किलोबाइट है,
या एमडी है वो क्या है, वो तो बात की बात है, लेकिन इतना बेसिक थोड़ा सा नॉलेज अपने पास रखना। अब 1024 है तो इसको 10 की घात अगर 3 भी कर देना तो भी चलेगा। एक बेसिक अपने दिमाग में ये रखना, अगर 1024 आ जाए तो इसका मतलब है 10 की घात 3। अब मैं छोटा सा एक आपको छोटा सा सवाल देता हूँ, वो सवाल यानी कि आप करके देखो। एक छोटा सा सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देता हूं मैं, नंबर 1 पर 2 की घात 10, नंबर 2 पर 2 की घात 20, नंबर 3 पर 2 की घात 30, नंबर 4 सही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 2 के घात 10 का मतलब होता है 1024। यहाँ पे एमबी बाइट का कोई मतलब नहीं है। आप अगर काउंटिंग करोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस प्रकार से 10 बार लिखोगे, अगर इन सभी का मल्टीपल करोगे तो 1024 होता है। और फिर यानी कि 10 की घात 3 ये इसके बराबर 1024 के मानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। अब एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, तो सोचो पहले यानी कि एमबी और बाइट दोनों की तुलना करो। तो देखो एमबी कहाँ पे है, एमबी तो देखो ये रहा, और बाइट है, बाइट मैंने ऊपर दे रखा है। अगर यहाँ पे अगर बाइट लिखे ना, जैसे मैं थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ। अब जैसे एक 1024 एमबी है, ठीक है, तो 1024 से केपी बराबर 1 एमबी होता है, ये तो आपको भी पता है। और 1024 से बाइट बराबर 1 केबी, इस प्रकार से है ना। ये 1024 बाइट बराबर क्या होता है, केबी। 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 एमबी। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 एमबी कितने बाइट के बराबर है। पहले तो एमबी देखो कहां पे है, एमबी रहा ये रहा, देखो ध्यान से ये ना एमबी, और बाइट कहां पे है, बाइट रहा ये। पहले तो दोनों की आपस में तुलना करो, तो 1 एमबी यानी कि 1024 केबी के बराबर है। तो 1024 का मतलब क्या है, 2 की घात 10 है या नहीं है। मैंने आपको क्लियर बताया 1024 का मतलब है 2 की घात 10। अब ये 1024 केबी, ठीक है ना, तो वो भी तो 1 केबी के बाइट कितना है, कारण कि 1024 एमबी को पहले केबी में बदला, केबी को फिर बाइट में बदलना है। तो दो बार एक बार 1024 दो बार यूज हो रहे हैं, तो ये भी यानी कि 2 की घात 10 हो गया है। हमेशा आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो 10 तो 10 20 होगा, 2 की घात 20 उत्तर आ जाएगा। तो 2 की घात क्या आ जाएगा, 20 उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, 1 एमबी में कितने बाइट होते हैं। अगर मैं आपको दूसरे ऑप्शन अगर ये दूं, जैसे 10 की घात 3, दूसरा ऑप्शन है 10 की घात 6, तीसरा ऑप्शन है 10 की घात 9, चौथा ऑप्शन है 10 की घात 12, तो इनमें बताओ कौन सा सही होगा। मैंने आपको यानी कि तुलना कर दी है, पहले तो तुलना करो दोनों की, कहां से लिंक है। जैसे ये बता रखा है एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, जो एमबी और बाइट है, तो पहले 1024 में आओ आप। 1024 किसके बराबर है, 10 की घात 3 के, और फिर यहाँ पे यानी कि 1024 हो रहा है तो वो भी 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 हो गया ये भी 10 की घात 3 और ये भी 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 और 10 की घात 3 आधार समान है तो घातें जुड़ती है, तो 3 और 3 6 होता है, तो 10 की घात 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप बार बार रिपीट करो, समझो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी जितने भी एग्जाम है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, और वो थोड़ा सा नोट करके उत्तर के दिखाना और कमेंट में बताना उत्तर क्या आएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 1 जीबी में, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, ये क्वेश्चन है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं, 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30 और 2 की घात 40। ठीक है ना। अब मेरे को आप बताओगे 1 ठीक है केबी में कितने बाइट होते हैं। ठीक है,
और मैं कमेंट करना जो भी आपका आंसर आता है। इस प्रकार से हमारी वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।